जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और आज है शुक्रवार वाले दिन और मैं अपने गुरु पा का शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु महाराज, मेरी कुल देवी मैया, मेरे इष्ट देव, मेरे कुल गुरु स्वामी जी महाराज, सबको शुक्राना, सभी देवी देवताओं को शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है 2-3 दिन पहले का और गुरुपा ने ड्रीम में इतने प्यारे दर्शन दिए। ऐसे था कि हम लोग पता नहीं कोई अलग ही जगह थी और जो मेरा घर नहीं था और हमारा घर भी था। फ़िलहाल हम वहाँ रहते नहीं थे तो पता नहीं कौन सी जगह थी और गुरुपा, मैं और मेरे बच्चे दोनों हम तीनों हम लोग बैठे हुए हैं और गुरुपा कम से कम नहीं तो 6 रूपों में 5-6 रूपों में हमारे घेरा बना के हमें बीच में हम बैठे हुए हैं और हमारे चारों तरफ मेरे गुरुपा खड़े हुए हैं और अलग अलग चोले में। बहुत अलग सा सपना था और इतना भयानक भी कह लो कि मतलब बहुत विचित्र सा सपना था। मुझे कुछ नहीं समझ आया था मगर मैं जब कल मंत्र जाप कर रही थी सत्संग में, वीरवार का एक घंटे का प्लेलिस्ट लगवा के गुरुपा सत्संग करवाते हैं, तो जब मैं उसमें ध्यान में मंत्र जाप कर रही थी तो मेरे को गुरुपा ने टेलीपैथी करके ये सपना उस समय मेरे दिमाग में आ रहा और मुझसे सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरुपा ने ही दिमाग में डाला। तो संगत जी, मैं करना नहीं चाह रही थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया जो कि गुरुपा ने मुझे इतने रूपों में गुरुपा खड़े हुए थे वहाँ और हम तीनों, मेरे बच्चे दोनों और मैं, हम उनके घेरे में थे। तो उसके लिए हमारे दाता ने मेरा पता नहीं बहुत बड़ा, मेरे बच्चों का और मेरा बहुत बड़ा संकट काटा है। क्योंकि गुरुपा कहते हैं तुम मेरे रक्षा कवच में हो, तुम्हें कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे चारों तरफ मैंने पहरा दे रखा है और कबूतर तो मेरी बालकनी में बेशुमार आते हैं। और संगत जी, पता नहीं मुझे किस किस रूप में आके मेरे दाता हमारी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक वालों ने तो रुकना है नहीं। वो तो गुरुपा बार बार कहते हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाले तेरे घर के ही हैं और वो तुझे बिल्कुल बर्बाद करने पे तुल रहे हैं और वो तुझे बर्बाद होता देखना चाहते हैं और बीमारियां भी वही भेज रहे हैं। तो संगत जी, क्या मिलता है उन लोगों को पता नहीं। आज एक आंटी का भी सत्संग सुना था, बहुत दुख हुआ उन आंटी का सत्संग सुन के। और फिर उसके बाद संगत जी, इसमें मेरे दाता ने मेरे अंकल को ब्लेस किया है, क्योंकि आजकल अंकल को लेके बहुत सत्संग आ रहे हैं, गुरुपा सुनवा रहे हैं और गुरुपा कहते भी हैं कि तेरे पति पे बड़ा कष्ट आया हुआ है और उसको मैं अपने आप बस ब्लेस करूँगा
तो मैं टेंशन नहीं लेती, मुझे पता है मेरे दाता बैठे हुए हैं। संगत जी, उसके बाद जब गुरुपा का पहरा हमारे चारों तरफ था, उसके बाद फिर सपना आया कि अंकल को हम लोगों ने खूब मारा और अंकल हम लोगों से बहुत परेशान थे और अंकल को हमने मार दिया और हमने अपने ही घर में उनको दबा दिया। पता नहीं कैसा अजीब सा सपना था संगत जी, बहुत गलत सपना था। उसके बाद जैसे ही हम उस घर में लेट रहे हैं तो अंकल बार बार बाहर निकल के आ रहे हैं, कभी मेरे पास कभी बच्चों के पास, मतलब आत्मा के रूप में, इतनी गंदी आत्मा के रूप में वो बाहर निकल निकल के हमें परेशान कर रहे हैं। और बहुत जैसे एक मूवी में होता है ना, वो सीन ऐसे लग रहा था, वो सीन चल रहा हो। मुझे नहीं पता इस सपने का मतलब क्या था, मैं बहुत डर रही थी और अंकल बार बार बोल रहे थे कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। संगत जी, बहुत गंदा सपना था। और मेरे दाता ने पता नहीं अंकल के, हम अपने बच्चों के कौन से कष्ट काटे हैं उस सपने में आके, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का, दिल से शुक्राना। अजीब तो था, मगर ये पता था कि गुरुपा की ब्लेसिंग चल रही थी उस सपने में। हमारे गुरुपा ने कोई सपने में ही आके बड़े से बड़े कष्ट काटे हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। जो गुरुपा को 5-6 रूपों में आना पड़ा, अलग अलग चोले में आना पड़ा। गुरुपा कहते हैं तेरे लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। मेरे दाता सब बच्चों के साथ हैं, सब बच्चों का हाथ थामा हुआ है मेरे दाता ने। जो भी ये ब्लैक मैजिक से गुजर रहा है, ये बहुत गलत खेल हैं, बहुत गंदे खेल खेले जा रहे हैं, दाता उनको बख्शेंगे नहीं। गुरुपा कहते हैं तेरे घर का ही है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वो भी उस घर में भी मेरी पूजा होती है। समझती हूँ मैं कौन है क्या है, मगर मैं नहीं उंगली उठा सकती, वो सब मेरे दाता अपने आप देख रहे हैं। दाता कहते हैं अच्छा तो उनके साथ भी नहीं हो रहा, जो तेरे साथ क्या बुरा करेंगे। तो बस दाता, दिल से शुक्राना करती हूँ मैं आपकी बेटी, दिल से अनंत कोटि शुक्राना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए मेरे गुरु महाराज, मेरे पा। मुझे कोई रिश्ते प्यारे नहीं हैं अब, बस मेरे बच्चों और मेरे लिए आप सब कुछ हो। बच्चों ने भी बस अपना टाइम आने पर बच्चे भी अपने नहीं होते। बस दाता आप हो आपकी बेटी के लिए, तो सब कुछ आप हो। बस अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना दाता, कभी भी अपने से दूर मत करना, आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह सकती। बहुत विचित्र सपने आते हैं और ड्रीम में आके बहुत बार गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। कभी तो गुरुपा उस ड्रीम को बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, याद ही नहीं आने देते, क्योंकि वो पर्सनल ब्लेसिंग होती है दाता की। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और दाता ने बहुत 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 बड़ी बड़ी परेशानियों से मेरे महाराज ने मुझे निकाला है, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानती हूँ, मेरे दाता जानते हैं, वो मैं नहीं शेयर कर सकती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं शेयर करी जा सकती। वो उस ब्लेसिंग के लिए मेरे दाता अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। आप ना होते तो हो सकता आपकी बेटी आज होती भी नहीं। दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर एक बात के लिए शुक्राना, हर परेशानियों से बाहर निकालते हो उसके लिए शुक्राना। मंदिर बुलाते हो, अपने दर्शन करवाते हो, हमें ब्लेसिंग देते हो, हमारी परेशानियां दूर करते हो, हमें स्वस्थ करते हो, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव। हर जगह अच्छे से लेके जाते हो, अच्छे से लेके आते हो मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरी कुल देवी। शुक्राना 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 मेरी मैया रानी का। जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक का उतना कम है। बच्चा इतना परेशान था संगत जी, रात को बड़ा वाला बेटा, काम बिल्कुल मन नहीं कर रहा उसको काम पे जाने का। और गुरुपा के आगे बहुत बार बोला है, मुझे ये भी पता है मेरे दाता की रजा होगी कुछ ना कुछ, उसके लिए आगे भी कुछ सोचा होगा गुरुपा ने। तो आज 2-2.5 महीने से बिल्कुल काम पे नहीं जा रहा।
और बड़ी मुश्किलों से गाड़ी आई थी, नहीं चला रहा, पता नहीं उसका मन नहीं करता क्या है क्या नहीं। रात को वो यहाँ से 11 बजे कालका जी मंदिर जाके बैठ गया और संगत जी वहाँ बैठा रहा माई के आगे। खूब उसने बातचीत करी माँ से, कालका मैया से, क्योंकि कालका मैया को बहुत मानता है वो। और खूब बातें करी और रात को 2:30-3 बजे घर आया वो। तो मैं बेफ़िक्र हो जाती हूँ। अब मुझे पता है, मैं बस एक बार बोलती हूँ गुरुपा जैसे साथ में लेके गए हो वैसे लेके आना। मेरी मैया लेके गई हैं, साथ में लेके आती हैं। जब मेरे माता पिता अपने बच्चे के साथ हैं तो मुझे क्या करना है, मैं क्यों टेंशन लूँ। मैं नहीं लेती, मैं बेफ़िक्र होकर सो गई। मुझे पता है गुरुपा राजी खुशी उसको लेके आएंगे। तो गुरुपा बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए, अंकल के संग सहाय रहने के लिए दिल से अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अंकल की तरफ से, बच्चों की तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से बहुत 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 शुक्राना। और भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। अंकल, आपकी बेटी आपके बच्चों के बुरे कर्मों के लिए आपकी बेटी दिल से सॉरी बोलती है, दिल से माफ़ी मांगती है। जो मन्नतें हम भूल चुके हैं उन मन्नतों को हाथ पकड़ के पूरा करवाओ मेरे दाता, आप ही करवा सकते हो। बस दिल से अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया कि मन्नतें मत मांगा करा करो, पूरी नहीं होने पर बहुत परेशानी होती है, उन्हीं से तुम्हें परेशानी मिलती है। तो सॉरी दाता, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। और जो मन्नतें नहीं पूरी कर पाए, जो याद नहीं है, उनको आपने ही हाथ पकड़ के पूरी करवाना है मेरे गुरु महाराज। दिल से अनंत कोटि शुक्राना। और अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी आपकी ब्लेसिंग के साथ। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, शुक्राना मेरी प्यारी संगत का। जय गुरु जी संगत जी। लव यू गुरुपा। भूल चूक क्षमा करना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं एक गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मैं कई दिनों से सोच भी रही थी, बट माइंड से स्लिप हो जा रहा था, या मैं सोचती थी अरे कल कर लूँगी। तो जय गुरुजी सारी संगत को। और मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और जय गुरुजी सभी संगत को। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अच्छा टाइम आता है, फिर बुरा टाइम आता है, फिर गुरुजी अच्छा टाइम लेकर आते हैं, फिर गुरुजी हमारा टेस्ट भी लेते हैं बीच में। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब काफ़ी मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी मुझे थोड़ा सा लगता है कि नवंबर में मेरा वीज़ा एक्सपायर कर रहा है, और वो गया तो है रिन्यू होने के लिए, बट लोग बोलते हैं काफ़ी टाइम लगता है, 4-5 महीने लगते हैं। और कंपनी में जो पॉलिसी है वो सिर्फ 2 महीने की है, उसके बाद वो फिर निकाल देते हैं। तो मैंने वही गुरुजी के सामने ये बात रखी है, और मैंने बोला गुरुजी आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसा करना। और मतलब मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है कि अच्छी लगी लगाई जॉब फिर ऐसे चली जाएगी, और फिर सैन डिएगो में यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है, यहाँ जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। और मैं जिस फील्ड में हूँ, मेडिकल फील्ड में, तो मेडिकल डिवाइस कंपनी में, तो थोड़ा सा टफ लगता है। जैसा कि मैं बाकी लोगों का देख रही हूँ, लोग इंटरनली ही स्विच करते हैं जॉब अपनी। मैं भी वही सोच रही थी कि इंटरनली मूव करूँ, बट सब गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी की मर्ज़ी है। और मैं
उस चीज़ का वेट करूँगी जब गुरुजी खुद ही इशारा देंगे कि अब तू देख, या मतलब जैसे भी गुरुजी इशारा दे। एक आध दो दिन से मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि कुछ मैंने तुझे कहीं ऐसी जगह भेजा है जो अभी तुझे पता नहीं चल रहा, मे बी कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। आई एम श्योर उसमें गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग है और प्रॉबेबली गुरुजी जैसा सोच रहे हैं मेरे लिए वो ही बेहतर होगा। तो शुक्राना गुरुजी, आप हमें सही मार्गदर्शन दिखाइए, आपको जो हम लोगों के लिए सही लगे, बच्चों के लिए सही लगे, आप वैसे ही हम लोगों को गाइड करिएगा गुरुजी। बच्चों को भी लेके थोड़ा सा रहता तो है संगत जी टेंशन। अभी अब बच्चे 12th में जा रहा है और छोटा बच्चा अभी छोटी क्लास में ही है, बट फिर भी मतलब हमेशा एक वो डर लगा रहता है कि ऐसा नहीं कि गलत संगत में पड़ जाएं। और यहाँ यूएस में तो आपको पता है कि मतलब इतने डिस्ट्रैक्शन है, इतनी बहुत चीज़ें हैं जिनका एज अ पेरेंट बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा है। मुझे पता है गुरुजी देख रहे हैं बच्चों को, गुरुजी का हाथ हमेशा बच्चों पर है, हम पर है। तो मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी अच्छी हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करिएगा, आपको जो ठीक लगे हमारे लिए वैसा करिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि गुरुजी टेस्ट लेते हैं बीच बीच में, तो वो टेस्ट गुरुजी हमारे लिए लेते हैं ताकि हम थोड़े स्ट्रॉन्ग बने और हम उस सिचुएशन से आगे बढ़ें। सॉरी संगत जी, थोड़ा आवाज़ आ रहा है, मैं यहाँ ऑफिस के बाहर खड़े होके अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो ट्रक जा रही है, आई एम सॉरी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर पल सभी संगत को हर पल हर क्षण बस गुरुजी को याद रखो, उनका स्मरण करो, उनका मंत्र जाप करो। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, मैंने देखा है। कभी मैं परेशान होती हूँ, अभी बीच में पिछले हफ्ते मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से ऐसा लग रहा था कि समथिंग रिलेटेड टू ऑफिस, तो मैंने बोला मैं गुरुजी आप पे सब छोड़ दिया, आपको जैसा जो ठीक लगे। अब तो टाइम भी ऐसा लग रहा है कि कम है, कहीं और भी मैं कुछ स्विच करूं, उन सब चीज़ों के लिए भी अभी टाइम कम है। अभी तो जुलाई एंड आ गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 26 को मेरा वीज़ा एक्सपायर होगा। मैं बस गुरुजी से वही बोला है, गुरुजी आपकी इच्छा, आपको जैसा ठीक लगे, वीज़ा टाइम से आ जाए, सब गुरुजी पे छोड़ा है। बच्चे का भी क्रूशियल ईयर है, अब अगस्त से फॉर्म्स भरना, एप्लीकेशंस भरना, ऐसे लिखना, ये सब शुरू होगा। उसमें सब बस मैं गुरुजी से ये बोलती हूँ, उस पूरी जर्नी में मुझे पता है गुरुजी हमारे अंग संग रहेंगे, बस अच्छा गाइड करिएगा गुरुपा। बच्चे को कहीं, मुझे पता है बच्चे का अच्छा GPA नहीं है, बच्चे ने गुफअप्स बहुत किए 11th ग्रेड में, डिस्ट्रैक्शन ये वो, मतलब इतना समझाने के बावजूद भी। बट अब बच्चे हैं, क्या कितना आप मतलब स्ट्रेच करोगे, कितना समझाओगे। बस आप पे छोड़ दिया है गुरुजी, कुछ बच्चे का अच्छा करियर, अच्छा कॉलेज मिले उसको अगल बगल ही कहीं, और बच्चा अच्छा करे। आपकी छत्र छाया हमेशा रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पे बना रहे गुरुपा। और ये छोटी छोटी बीच बीच में खुशियाँ गुरुजी देते रहते हैं, कभी कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं होती बट हो जाती हैं। अभी मैं सत्संग बोल रही हूँ, एक येलो कलर की सुंदर सी बटरफ्लाई जा रही है, वो गुरुजी ही हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग है। जय गुरुजी। कई बारी मुझे अपने बैकयार्ड में भी बड़ी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज दिखती हैं, स्पेसिफिकली ब्लैक और येलो की, और मुझे पता है वो गुरुजी ही हैं जो अपनी ब्लेसिंग देने आते हैं। शुक्राना गुरुजी, पर पल पल हर क्षण हर पल हर सांस आप में आपका शुक्राना गुरुजी। वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ। आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। मैं हर पल हर क्षण बस आपको याद करती हूँ, कुछ भी हो बस गुरुजी आप देख लेना, गुरुजी आप देख लेना। इतना हम लोगों को इतना ट्रस्ट है गुरुजी पे कि गुरुजी सब संभाल लेंगे, गुरुजी सब देख लेंगे। बस गुरुजी बच्चे कोई गलती ना करें, सही मार्गदर्शन पर रहें, सही दोस्त बनाएं। कई बारी खराब संगत में आकर भी बच्चे भी गलत डिसीजंस लेते हैं। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा।
और मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं यहीं समाप्त करूँगी और दूसरे सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरु। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती थी कि आजकल मैं एक चैनल के थ्रू सत्संग सुनती हूँ, वो सोनू अंकल जी का है, वो 7 PM सत्संग है। मुझे वो भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मे बी जो सोनू अंकल है, जो जिस वे से वो सत्संग शेयर करते हैं, पहले वो सत्संग शुरू होने से पहले कुछ पौड़ी बताते हैं, सत्संग शुरू होने से पहले कुछ पौड़ी भी सुनाते हैं, वो सब मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो सत्संग उनके, सोनू अंकल के सुनूं। वो जिस आवाज़ में बोलते हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बड़े अच्छे मतलब छोटे छोटे सत्संग हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। मैं बस यही बोलना चाहती थी आप लोगों को कि अगर इन केस आप में से कोई ऐसे रेगुलरली सत्संग सुनते हैं तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगता है सुनने में बहुत, लाइक पता नहीं अंदर से एक सेटिस्फैक्शन सा फील होता है। तो बस इसी पे मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी का यहीं पर विराम दूंगी और मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबद्दा भला। सबका भला करिएगा गुरुपा, सबके अंग संग रहिएगा, सब लोगों को अच्छे से खाना पीना मिले, कोई भी भूखा प्यासा ना सोए, कोई किसी का बुरा ना चाहे, और सब अच्छा हो गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 6:25 हो रहे हैं, 22 जुलाई। गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हर पल हर श्वास का शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा संगत जी, गुरुपा सत्संग सुनवा रहे थे। गणेश महाराज जी से माफ़ी मांग, तूने चूहों को मारा है। तो गुरुपा मैं कान पकड़ के और नाक रगड़ के गणेश जी से माफ़ी मांगती हूँ, और आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे पहले इस चीज़ का पता नहीं था, तो पुराने मकान में दवाई वगैरह डाली थी, तो मुझे उसके लिए क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। और संगत जी, गुरुपा सत्संग सुनवा रहे हैं बच्चों के लिए, पति अंकल के लिए। तो गुरुपा ही हर पल हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं संगत जी। आज सुबह जब बारिश हो रही थी तो मेरे पति सीढ़ी उतर रहे थे, और मैंने जैसे ही निकले तो मैंने गुरुपा कहा, गुरुपा हम संग सहाय रहना, इनको बोल रही हूँ कि सीढ़ी गीली है, आराम से उतरना। संगत जी, सारी सीढ़ी उतर के लास्ट की सीढ़ी पे पैर फिसल गया, और बहुत गुरुपा की मेहर रही। पता नहीं कौन सा बड़ा संकट था, कष्ट था, जो गुरुपा ने थोड़े में टाल दिया। इनकी थोड़ी कमर में हल्की सी लगी है, नील पड़ गया, थोड़ा सा बाजू पे लगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, बड़े कष्ट को थोड़े में टालने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा हम नहीं जानते कौन हमारे पास क्या, हमारे ऊपर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम इतने साल हो गए यही चीज़ें, तो मेरे बच्चे हंसी भूल गए, हमारे घर में हंसी का वो माहौल ही नहीं रहा जो था। सब अपने अपने शांत मस्त रहते हैं गुरुपा। ये अपने कमरे में, मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, बच्चे अपने कमरे में फ़ोन में लगे रहते हैं। इतनी दूरियां आ गई गुरुपा हम लोगों में। गुरुपा हम सबको एक करो, पति पत्नी में, बाप बेटे में, माँ बेटे में, भाइयों में, आपस में सबका प्यार बढ़ाओ गुरुपा, एकजुटता कराओ गुरुपा। और गुरुपा वो बेटे का जो केस चल रहा है, वो मैंने पहले भी अरदास लगाई थी, आपने ही करना है गुरुपा, क्योंकि आप ही हमारे वकील हो और आप ही जज हो। आपको तो सब सच्चाई पता है कि कौन गलत है और कौन सही है। तो गुरुपा
हमें जल्दी से जल्दी उन लोगों से छुटकारा दिलाइए। जो कोई भी नेगेटिव लोग हैं जो हमारा बुरा कर रहे हैं उनको हमसे दूर करो गुरुपाद, दूर करो। और गुरुपाद आपने कहा मेरे ससुराल वालों की सच्चाई मेरे सामने आप लाए। गुरुपा मेरी कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता। जब तक इनके सामने उन लोगों की सच्चाई नहीं आएगी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। गुरुपा मेरा तो मैंने तो बोलचाल सब बंद कर दिया, आना जाना, पर ये जाते आते भी हैं और बोलचाल भी करते हैं। तो गुरुपा आप ही अंग संग सहाय रहना, रक्षा करना। अपना जो आपने सुरक्षा कवच हमें दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुपा मेरे पति मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरुपाल जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ 8:24 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपाल जी किरपा करो, मेरे गुरुपाल जी किरपा करो। मेरे बेटे ने पिछे कोई पिया है, हथ धो के कोई औरत है, उन्होंने तुसी नत्थ पाओ मेरे गुरुपाल जी। तुसी नत्थ पानी है, तुसी पा सकते हो मेरे गुरुपाल जी। मेरा बच्चा फिर बीमार हो रहा है मेरे गुरुपाल जी। ਉਹਦੀ पेट की समस्या ठीक करो। ਉਹਨੂੰ बार-बार पोटियां करी ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਨਾਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਪਹਿਨਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਕਟ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜਾ ਦੰਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਣਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਸਿਸਟਰ ਆਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ।
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਚਾਟਨ ਕਿਰਿਆ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਾਲਾ ਇਲਮ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇਖੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਪਹਿਨਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਣਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਣਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਣਾ ਲੱਗੇ, ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਾ ਇਲਮ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੋਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੰਘਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮଃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ, ਓਮ ਨਮଃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज शाम के 7:17 और 27 जुलाई 2026। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप गुरु जी अब शाम को ही मैं सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी। सुबह सुबह तो करते नहीं, शाम को ही करती हूँ। तो जय गुरु जी, क्षमा करना, सुबह की भी दात बख्श दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और गुरु जी मेरी तो जर्नी 2024 में शुरू हुई थी, 24 में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब ये बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं तो सत्संग सुनते सुनते राधा सुन बाबा जी का नाम ले रखा, तो सत्संग सुनते सुनते आपका एक दिन सत्संग आ गया, तो सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मैं चल ये भी गुरु महाराज जी का सत्संग सुनती हूँ। तो मैं तो जानती नहीं थी आप भाई यहाँ चंडीगढ़ भी रह के गए, पंचकुला में भी, और पता ही नहीं था। इतने साल हो गए यहाँ चंडीगढ़ रहते, कभी सुना भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था। जय गुरु जी, जब आपकी मेहर हुई तो देखो आपने जोड़ लिया,
अपने संग। तो सत्संग सुनते सुनते मेरे को अच्छा लगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर आपने मतलब रोज़ ही सुनवाने शुरू कर दिए, 1 2 3 4 जैसे भी होया। जब भी टाइम लगता सत्संग सुनती अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। फिर सुनते सुनते मेरे को बहुत ही अच्छा लगने लग गया। वो उधर गुरु जी के वो शब्द कम हो गए, इधर ज़्यादा हो गया ध्यान। तो बहू भी कहने लगी भाई मम्मी आप तो ज़्यादा इधर ही करने लगे, सुनने लगे। वो तो अपने छोड़ ही दिए जो सुनते थे शब्द तो वो सुनती थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो मेरे भतीजे की बेटी बीमार हुई, तो वो भी छोटी सी थी बच्ची, 6 7 महीने की। तो उसको उल्टियाँ नहीं रुकती थी, उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। तो फिर वहाँ लुधियाना में, तो वो फिर वो कहते 1 महीना बाद फिर वो कहते थे आना। तो कितने पैसे लग गए थे वहाँ पे डेली। तो फिर मैं कहा आप वहाँ दुगरी में मंदिर, वहाँ जाओ मत्था टिका लो इसको। तो वो फिर उसने अपने किसी दोस्त से पूछा भी दुगरी मंदिर कहाँ है या क्यों। तो फिर वो उन्होंने बताया, उसने फिर कहा मेरे पास जल प्रसाद है तो तुम देना शुरू कर दो। और उसने आपका स्वरूप पीले चोले वाला दिया और जल प्रसाद भी दिया गुरु जी। फिर उन्होंने दूध में 1 बूंद डालते थे, वो देते थे उसको। तो फिर मैं कहा जाओ मत्था टेकते, आप आ जाओ भी, फिर हम चलेंगे। फिर मैं यहाँ से गई, मैं फिर शनिवार यहाँ से गई, शनिवार तो रात रुकी, एतवार फिर हम सत्संग में गए राधा स्वामी बाबा जी के। फिर सोमवार आपके वहाँ गए, यहाँ से घर से बस स्टैंड से फिर वहाँ ऑटो लिया। तो वहाँ दुगरी वहाँ गए, तो वहाँ फिर मत्था टिकाया, जल प्रसाद दिया उसको और चाय प्रसाद के उसकी जीभ पे लगाया, उंगली गिलास में उंगली बोड़ के ना वो उसके मुंह में लगाए। जल प्रसाद भी और चाय प्रसाद भी को हलवा प्रसाद भी उसके मुंह में दिया और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर दूसरी बार फिर गए थे। फिर एक बार वहाँ गए थे मलेरकोटला, वहाँ घर से वहाँ वो कहते वहाँ भी मत्था टेक आओ। फिर वहाँ गए थे। तो वहाँ फिर गुरु जी फिर आपका यहाँ से दुगरी से ही मेरे को मिला था आपका चरण स्वरूप और पीले चोले वाला। मेरे दिल में यही था कि पीले चोले वाला मैं भाई मेरे को अच्छा लगता, मैं यही स्वरूप लाऊंगी। तो उस दिन फिर उन्होंने बांटे थे स्वरूप, तो मेरे को पीले चोले वाला मिला और चरण स्वरूप भी मिले आपके। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं 10 दिन वहाँ लगा के आई थी गुरु जी, 3 बार जा आए थे हम, 2 बार डुगरी, 1 बार वहाँ दूसरे मंदिर मलेरकोटा जो बड़ा मंदिर वहाँ बना हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ पे आपकी वो झांकी भी बनी हुई है और स्वरूप लगा हुआ, बागीचा सा बना हुआ, फुलवारी। तो वहाँ फिर मत्था टेक के फिर हम वहाँ भी जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो उससे फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई मेरे बस। फिर मैं स्वरूप घर ले आई, फिर घर में ला के रखा। फिर मैंने इनको बताऊं कि ना बताऊं, कैसे बताऊं। फिर मैंने धीरे धीरे इनको बताया। फिर मैं कहीं इनको जड़वा दो। फिर आपका स्वरूप जड़वाने में कई दिन लग गए गुरु जी। और फिर मैंने फिर स्वरूप रख तो दिया मंदिर में, फिर जड़वाया आपका स्वरूप और चरण स्वरूप भी जड़वाए और वो भी शीशे में पीले चोले वाला स्वरूप वो भी जड़वाया। फिर बस फिर आपका मैंने जब स्वरूप जड़ के आ गया लग गया, फिर मैंने आपका वो हलवा प्रसाद बनाया और रखा मंदिर में। तो फिर वेलकम बैंड भी का बजाए, 1 घंटे की प्ले लिस्ट लगा के फिर मैंने सत्संग करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरु जी। और सत्संग करते कोई गलती क्षमा करना, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेसिंग देना गुरु जी। और सर्वत का भला करना, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना गुरु जी। और तांत्रिक क्रिया से बचाव करना गुरु जी। सारी संगत की रक्षा करना तांत्रिक क्रिया से जो गुरु जी। जो देश विदेश में बैठे हैं उनकी भी रक्षा करना गुरु जी। और अपना भी ध्यान रखना गुरु जी। जय गुरु जी। अपना सिमरन बख्शना, नामदान बख्शना। जय गुरु जी। वो अंदर से आप आत्मा को दर्शन देना, अपना सिमरन बख्शो गुरु जी।
और ध्यान लगवाओ अच्छी तरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे की तरफ शुक्राना, बहू की तरफ शुक्राना, पोते पोती की तरफ शुक्राना, मेरी तरफ शुक्राना। जय गुरु जी। मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में मेरी सुबह की पहली हाजिरी है प्रभु। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्रभु आपका हर पल हर क्षण शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पिता, मेरी सुबह भी आप हो, मेरी रात भी आप हो, और मेरे जीवन की हर पल हर क्षण आप ही आप हो प्रभु। मेरे जीवन का आधार भी आप हो परमात्मा, परिवार के पालनहार आप, हमारे रक्षक हो प्रभु। आप हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हो। और संगत जी, अभी अभी तो सामने दिखाई देता है परमात्मा हमारे साथ है, एक क्षण भी हमें अलग नहीं रहने देते, हर पल हर क्षण हमारे साथ है। बस हमारी सच्ची श्रद्धा है परमात्मा हमारे साथ। गुरु जी महाराज, मैं कितना भी शुक्राना कर लूँगी बहुत कम हो जाएगा प्रभु, बहुत कम होगा। जो भी बुलवाना परमात्मा आप बुलवाना, आपके सत्संग बहुत है प्रभु। हमें बोलने नहीं आता है या हमें एक्सप्लेन करने नहीं आता है प्रभु। गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, आपका शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी अभी जो सत्संग सुना है, परमात्मा का आदेश था कि बेटा एक क्षण भी मत गवाना, एक सेकंड। मेरी हाथ जोड़ के विनती है प्रभु, आप हाथ जोड़ के हमें विनती न करना प्रभु, हम आपके बच्चे हैं। चरणों की धूल भी बन जाए, आपके चरणों की धूल भी हमारे लिए बहुत अनमोल है प्रभु। आप आपका आदेश ही हमें देना, आपका आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है प्रभु। गुरु जी महाराज, और मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, उसमें गुरुजी ने कुछ मुझे इशारे भी दिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी अभी मैं समझने लगी हूँ गुरुजी के इशारे, नहीं तो नहीं समझती थी, बस सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप और पूजा पाठ करती हूँ। गुरुजी ने माता रानी की पूजा का भी सबसे पहले जो संगत आंटी ने किया वो, तो संगत जी गुरुजी ने अचानक ही, हाँ मेरे गुरुजी से, जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है, मैं रात दिन माता रानी का भी पाठ करती थी, बहुत पाठ मेरे कम हुए, लेकिन परमात्मा ने आज मुझे इशारा भी दिया है। और गुरुजी ने मुझे, ये गुप्त नवरात्रि थी संगत जी, मेरा कोई प्लान नहीं था मुझे जाने का, मेरे दिमाग में भी नहीं था। मेरी भाभी ने बोला कि यहाँ जाना है, और वो मेरे मायके की कुल देवी है। माँ तो हर जगह सब एक ही है, जैसे गुरुजी हर स्वरूप में है, माँ भी हर स्वरूप में है, तो शिव शक्ति दोनों ने। तो गुरुजी ने मुझे वो टिकट, गुरुजी की मर्जी बिना कुछ होता नहीं है, हम सब
को पता है। तो वो टिकट भी मेरी वो लोग ने बनवा दी, मैंने नहीं बनवाई थी। तो गुरुजी ने गुप्त नवरात्रि में माता रानी की गोद में, माता रेखेंद्र रानी के चरणों में मुझे कुल देवी के धाम, मुझे वहाँ गुरुजी ने भेजा। गुरुजी साथ में थे और गुरुजी ने बहुत आनंद से, अष्टमी के दिन हम वहाँ थे, नवमी के दिन हम वहाँ थे। ये प्लानिंग जो गुरुजी ने किया वो गुरु का ही प्लान था। और मैंने बहुत मतलब अच्छे मन लगा के पूजा पाठ भी किया। और वहाँ शिव मंदिर है, जहाँ माँ है वहाँ शिव है। और ये जो हमारा कुल देवी का है, वहाँ माता की मूर्ति जो है मंदिर में, वहीं पे ही सामने शिव जी का है। और बाजू में जो शिवालय है बड़ा, एक अद्भुत शिवालय, मतलब वहाँ अंदर पाँव रखते ही एक अनोखी शांति मिलती है, एक अलौकिक शांति मिलती है, एक अलग ही फील होता है। और वहाँ भी बैठ के दर्शन किया। दूसरे दिन सुबह आरती हो रही थी, मैं अचानक गई तभी, और आरती भी की। तो पंडित जी ने, अंदर किसी को प्रवेश नहीं है, बाहर सब खड़े रहते, डमरू बजता है, मतलब बहुत आनंद आता है। और जब आरती पूरी हुई और वहाँ रखी आरती ली सबने, हमने भी प्रणाम किया, आरती का भी दर्शन किए। और वही पंडित जी ने सबसे पहले मेरे हाथ में पुष्प और वो जो पूजा होती है शिवलिंग की, वो मंत्र जाप करके, और उन्होंने भी मंत्रोच्चार किया, मैं भी मंत्र जाप किया, गुरुजी का ही स्मरण कर रही थी। और मन में इतनी खुश थी कि गुरुजी, और सोमवार भी था, गए सोमवार की बात, तो वो पंडित जी ने वही मंत्र जाप करवा के उधर शिवलिंग के चरणों में पुष्प अर्पित करवाए। तो गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वहाँ भी मैंने इतना ही शुक्राना किया। और वहाँ संगत जी के वो मंदिर में जो खम्बलाई माँ है, जो चामुंडा माँ है, तो वहाँ 4000, जिस दिन हम लोग गए तो उस दिन मतलब अखंड नवचंडी पाठ चल रहे 5 पंडितों से, अखंड चल रहा है, रात दिन चल रहा है। तो हम लोग जो वहाँ हवन कुंड जो है वो 4035 दिन हुए थे, उस दिन चालू था वो। तो 4035 दिन तो कितने साल हो गए, तो वो अखंड पाठ चालू है। उधर वो यज्ञ कुंड का भी गुरुजी ने दर्शन करवाए। होम हवन प्रज्वलित 24 घंटा प्रज्वलित रहता है, और वो भी गुरुजी ने दर्शन करवाए। गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना दाता, जय गुरुजी। और वहाँ से हम जो बजरंगबली कष्टभंजन है वहाँ आए, वो बहुत बड़ा तीर्थ है, लोग कहाँ कहाँ से आते। वहाँ भी हम जिस दिन गए वहाँ उस दिन दर्शन करवाए, लेकिन शनिवार को गुरुजी ने वहाँ हाजिरी लगानी थी, हमारी लगवानी थी, तो गाड़ी कैंसिल हो गई और हम लोग रुक गए। थोड़ा दूर पड़ता था, लेकिन शनिवार था तो हम भी सुबह से चले गए थे। तो गुरुजी ने वहाँ भी एक सेवा का काम, सेवा करवाई मुझसे, और मुझे बहुत आनंद हुआ। गुरुजी ने माता के रानी के उधर भी बहुत, मतलब कहीं कहीं सेवा का मौका दिया मुझे, और गुरुजी की मर्जी से वहाँ भी बहुत सेवा का काम हुआ। और यहाँ भी बजरंगबली के दर्शन करके बाहर हम बैठे थे, एक बुजुर्ग बहुत, मतलब 60+ थे, और टीका भी लगाया हुआ था, पगड़ी थी सर पे, और सीधा आके मेरे पास ही खड़े हो गए। और उन्होंने कहा, बेटा मेरा पर्स गुम गया है और मुझे यहाँ से उधर वो गांव जाना है और मेरे पास कुछ नहीं रहा है। तो जो भी करवाया गुरुजी ने करवाया, और तुरंत ही मैंने उनको हाथ जोड़ के, और उन्होंने मुझे, बेटा तेरे को आशीर्वाद है, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तो संगत जी, मैं तो सोचा, मैं समझ, मतलब मैंने एहसास किया, महसूस किया गुरुजी ही थे, और गुरुजी ने मुझे वहाँ आशीर्वाद भी दिए, और मुझसे सेवा भी गुरुजी ने करवाई। तो गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना 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 है प्रभु। और संगत जी, कहीं से कहाँ से गुरुजी हमारे काम कैसे कर देते, हमारे कष्ट कैसे काट देते, हमें कभी पता भी नहीं चलने देते। तो कितना भी हम सोचे, हमारा सोचा हुआ कुछ नहीं होना है, गुरुजी करते हैं, गुरुजी सोचते हैं, वही होता है। कितनी कृपा होती है, बस दिखती नहीं है। अक्सर सॉरी, अक्सर हमें लगता है कि ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? पर सच तो ये है संगत जी, हर पल हमारी रक्षा परमात्मा ही कर रहे हैं, गुरुजी ही कर रहे हैं। हमें तो बस उसी मुसीबतों का पता चलता है
जो सामने आती है, मगर जो कितनी ही विपत्तियां वो चुपचाप टाल देते हैं। कभी गलत रास्ते पर जाते हैं तो भी गुरुजी वहाँ से हमारा मन फेर देते हैं। कभी किसी बुरे इंसान की संगति होती है तो वो भी हमें अपने आप उसमें से बचा लेते हैं। कभी किसी काम में देर हो जाने पर कोई बड़ा संकट टल जाता है, और वो देर इसीलिए होती है कि वो संकट टल जाए, लेकिन हम जो इंसान है हमें नहीं पता चलता है कि ये क्या, लेकिन हर पल परमात्मा महाशिव गुरुजी महाशिव ही है, और वो कहीं कहीं से हमें बचा लेते हैं। इन बातों का संगत जी, इन बातों का शोर नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें उनका चमत्कार नहीं मान पाते हैं। संगत जी, प्रभु की कृपा कभी ढोल नगाड़ों के साथ नहीं आती है, वह तो बहुत खामोशी से अपना हाथ हमारे सिर पर रख देते हैं। जो ईश्वर की इस मुख्य कृपा को पहचान लेता है, उसकी जिंदगी उसकी जिंदगी से हर शिकायत मिट जाती है, और रोम रोम में केवल शुक्राना 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 और श्रद्धा ही रह जाती है। अगर हम सब संगत परिवार को अपने प्यारे गुरु पिता पर भरोसा है, विश्वास है, तो गुरु जी का जयकारा लगाए बिना आगे मत जाना। जयकारा गुरु जी का, जयकारा बड़े मंदिर वाले गुरुपा का। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो संगत जी, गुरु जी हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। हर पल हमारे काम ऐसे ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलती, और गुरु जी टाल देते हैं। जिस राह पे हम चल रहे हो राह हमारे लिए सही नहीं है, तो गुरु जी वो राह बदलवा देते हैं। जिसके लिए हम दोस्ती में विश्वास करके, वो गलत संगत है, गुरु जी को पता है कि वो गलत है, तो गुरु जी वो अपने आप छुड़वा देते हैं। संगत जी, गुरु जी कितनी मेहर करते, कहाँ से क्या करते हैं वो हमें कुछ पता नहीं चलता है, और हम कुछ नहीं, हम ऐसा ही सोचते हैं कि भगवान हमारा कुछ करते नहीं, लेकिन परमात्मा हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। हमारा काम सब ऐसे जो है हमें पता भी नहीं चलते वो भी कर देते हैं, और परमात्मा की कृपा से सब कुछ होता है। बस हमें उनका श्रद्धा सुमन से, प्यार से, भाव से सब उनके चरणों में समर्पित करके संगत जी, मैं अपना बोलूँ तो मुझ में ही ये बहुत ये था, क्यों क्या मैं, गुरुजी बार बार मुझे बोले कि तू बहुत सोचती है, बहुत ये करती है। हाँ, मैंने ऐसा किया है, बहुत सोचती हूँ, ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन संगत जी अब मेरे में से वो सब निकल गया है, सब निकल गया है। अब मैंने पूरा आंखें बंद करके, और कुछ भी होता है तो जो डर जाती थी, घबरा जाती थी, वो डर, वो घबराहट अब सब दूर हो चुकी है, और बस जो भी कुछ होना है होता है, गुरुजी है ना, कर देंगे। परमात्मा बैठा है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो परमात्मा ने ये परमात्मा की जब से हाथ थामा, वो जर्नी से अभी तक गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे अपने पास ऐसे कर दिया कि मैं अभी क्यों क्या सब भूल गई हूँ। बस सिर्फ गुरुजी, सिर्फ परमात्मा और माता राकिंद्र रानी का स्मरण जरूर मुझे अभी जो पहले करती थी वैसे पाठ शुरू करने हैं, और उसकी शक्ति परमात्मा ही देंगे, भगवान ही देंगे, और वो मैं शुरू कर दूंगी। दाता गुरुजी का इशारा है माँ की भक्ति करना, और माँ की भक्ति नहीं छोड़नी, तो मैं जरूर करूँगी। शुक्राना शुक्राना, अभी भी करी, माँ के बिना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो पाठ पूजा करती थी उतना ही मुझे आगे उनका पाठ पूजा करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय कुल देवी पराम्बा गौरी माँ, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 दाता, हरदम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सर्वथा भला करो। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।